नानी, आपके शरीर से ये अलग सी महक क्यों आती है? ये मासूम सा सवाल किसी ताने से भी ज्यादा गहरा लगा। सीता देवी ने अपना पूरा जीवन घर संभालने, पूजा की थाली सजाने और आंगन में धूप में सूखते कपड़े तय करने में बिताया था। लेकिन अब उनकी नन्ही नातिन भी उनसे थोड़ा दूर दूर रहने लगी थी। उस रात सीता देवी अपनी खाट पर लेटी रहीं। आधी रात की हवा बह रही थी और वो धीरे से खुद से पूछ बैठी, क्या मैं अपनी ही घर में बोझ बन गई हूं? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा। बस में बैठे हों और कोई आपके पास बैठने में झिझक जाए, पोती कमरे में आते ही खिड़की खोल दे या बहू अचानक पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क दे। आप चुपचाप सोचने लगते हैं, क्या गलती मेरी है? असल में एक सच्चाई है जो लोग कहने से डरते हैं। 60-65 की उम्र के बाद शरीर से एक अलग तरह की गंध आने लगती है जिसे व्यक्ति खुद महसूस नहीं करता। इसका यह मतलब नहीं कि आप साफ सफाई नहीं रखते या लापरवाह हैं। ये बदलाव उन लोगों में भी आता है जो दिन में 2 बार नहाते हैं, ताजे कपड़े पहनते हैं और हमेशा सुघड़ रहते हैं। लेकिन परिवार वाले सीधे कुछ नहीं कहते। वो बात बदल देते हैं, व्यस्त होने का बहाना कर देते हैं और धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। कई बुजुर्ग बिना कारण समझे अंदर ही अंदर अकेले और उदास हो जाते हैं। और यही इस वीडियो का उद्देश्य है। जो बात कोई कहता नहीं, हम वही बात दिल से कह रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। और हाँ, इसका समाधान भी है। इंदौर के 76 वर्षीय विजय नारायण की कहानी सुनिए। रोज नहाते थे, बेदाग सफेद कुर्ता पाजामा पहनते थे और शाम की सैर से पहले कपूर मिश्रित तेल भी लगाते थे। एक दिन उनके बेटे के ऑफिस के साथी घर आए। विजय जी ने किसी को धीरे से कहते सुना, यहां बुजुर्गों की गंध बहुत तेज है। उन्होंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन दिल पर चोट गहरी लगी। उस दिन के बाद जब भी पोती घर आती, वो ऊपर के कमरे में चुपचाप चले जाते ताकि वो उनके पास आने से झिझके नहीं। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो शायद आपके मन में भी ये सवाल कभी उठा होगा, कहीं मुझसे भी तो ये गंध नहीं आती? चिंता मत कीजिए, आपका शक गलत नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जिनमें से एक है शरीर की प्राकृतिक गंध में परिवर्तन। लेकिन ये आपकी गलती नहीं, ना ही कोई बीमारी। ये पूरी तरह सामान्य है। अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। 3 मुख्य कारण हैं। पहला, पसीना कम होना। जवानी में थोड़ी सी मेहनत से भी पसीना आता था और वही पसीना शरीर को अंदर से साफ करता था। उम्र बढ़ने पर पसीना कम आने लगता है, जिससे बैक्टीरिया त्वचा पर जमा होकर गंध पैदा करते हैं। सीता देवी कहती हैं, पहले रसोई में रोटियां बनाते ही पसीना बहता था, अब धूप में भी पसीना नहीं आता, फिर भी गंध रहती है। दूसरा, त्वचा का तेल बदलना। 50 के बाद त्वचा में बनने वाला तेल बदलता है और उसमें नॉनेनल नामक यौगिक बनने लगता है, जिसकी गंध तेज होती है। इसीलिए साफ रहने वाले बुजुर्गों में भी ये बदलाव महसूस होता है। तीसरा, मुंह का सूखना। उम्र बढ़ने पर लार कम बनती है, जिससे मुंह में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। विशेषकर रात में ये गंध बढ़ जाती है। भारत में बुजुर्ग अक्सर पानी भी कम पीते हैं, जिससे समस्या और बढ़ती है। इसलिए जो लोग अपनी गंध को लेकर असहज महसूस करते हैं, उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, समझकर कदम उठाने की जरूरत है। अब जानिए वो आसान उपाय जिन्होंने पूरे भारत में बुजुर्गों को फिर से आत्मविश्वासी बना दिया है। 1. दिन की शुरुआत गर्म पानी से। गर्म पानी शरीर की सफाई गहराई तक करता है और टॉक्सिन्स बाहर निकाल देता है। एक सरल रूटीन अपनाएं। सुबह, दोपहर, शाम और सोने से पहले कुल 5-6 गिलास। भोपाल की 69 वर्षीय शांतिबाई कहती हैं, जब से गर्म पानी शुरू किया है, पोता अब मेरे पास बैठते हुए नाक नहीं सिकोड़ता। 2. सुबह की हल्की धूप में टहलें। सिर्फ 15 मिनट। धूप त्वचा के रुंध छिद्र खोलती है, हल्का पसीना लाती है और गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया घटाती है। विजय जी ने सिर्फ अपने आंगन में 10 मिनट टहलना शुरू किया। परिवार ने 1 महीने में फर्क देखा। 3. सही तरीके से स्नान। ठंड में भी रोज नहाएं, लेकिन असली फर्क साफ सफाई की सही जगहों से आता है। गर्दन के नीचे, बगल, नाभि, घुटनों के पीछे, कानों के पीछे, छाती और पेट जैसे बालों वाले हिस्से, पैर और उंगलियों के बीच। सीता देवी कहती हैं, जब से मैंने गर्दन और कानों के पीछे सफाई करनी शुरू की, बहू मुझे गले लगाते वक्त हिचकती नहीं। 4. अंदर से सफाई वाला भोजन। टमाटर, अनार, आंवला, काले अंगूर, हल्दी, खीरा, नारियल पानी। ये शरीर की सफाई तेज करते हैं।
इंदौर की कमला जी रोज एक टमाटर और थोड़ा खीरा खाने लगी। परिवार ने कहा, आपका कमरा अब बहुत ताज़ा महकता है। 5. मुंह को ताज़ा रखें। रोज जीभ साफ करें। भोजन के बाद सौंफ या लौंग। ज़्यादा चाय कॉफ़ी कम करें। लार बढ़ती है तो बैक्टीरिया घटते हैं। 6. कपड़े और घर की ताजगी। रोज कपड़े और अंतर्वस्त्र बदलें। सूती कपड़े पहनें। बिस्तर हफ्ते में एक बार धोएं। जूतों में बेकिंग सोडा डालें। हर सुबह 10 मिनट खिड़की खोलें। जयपुर की रजनी भुआ कहती हैं, जब मैंने चादरें धूप में सुखानी शुरू की, कमरे की महक बदल गई। सच्चाई ये है, बुजुर्गों की गंध कोई शर्म की बात नहीं, ये शरीर का संदेश है कि उसे थोड़ा और ध्यान चाहिए। न महंगी क्रीम चाहिए, न इत्र, बस थोड़ी धूप, थोड़ा गर्म पानी, थोड़ी सफाई और थोड़ा प्यार। सीता देवी ने 6 महीनों तक ये सब अपनाया। एक दिन उनकी नातिन फिर से उनकी गोद में जा बैठी और बोली, नानी, आप तो अब बहुत अच्छी महकते हो। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक मुस्कान और वो एहसास कि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता।